मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिल लिमा सबक वल फातिहिल लिमन गलक अल मुअलिनिल हक बिल हक अबिल कासिम मुहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम यजिदका यतीमन फ़आवा व वजदका ज़ालन फ़हदा व वजदका आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर व अम्मस साइला फ़ला तनहर व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फ़हद्दिस। मिल के सलवात पढ़ ले मोहम्मद। खुदा आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि मेरे हबीब नेमत का तज़किरा बार बार करता रहे। जो नेमत का तज़किरा है मेरे हबीब उसका तज़किरा बार बार बयान करता है। ये नेमत है क्या? जिसका जिक्र हजूर को हुक्म दिया जाता है एक दफा नहीं बल्कि बार बार नेमत का तज़किरा करता रहे। जिसे अभी भी नेमत की अहमियत का एहसास न हो उसे एक और आयत सुना। खुदा ने नमाज में एक सूरत को वाजिब करार दिया और वो एक सूरत नमाज के अंदर किसी भी सूरत में माफ नहीं। वो किसी भी सूरत में माफ नहीं। बेशक उसका नाम है सूरह अल-हम्द। सफर में नमाज कसर हो जाती है लेकिन रकात वही माफ होती है जिसमें सूरह अल-हम्द वाजिब न हो। कोई रकात माफ होती है जिसमें इसकी को जरा कम करके बेस बना एक ही सूरत वाजिब है उसका नाम है सूरह अल-हम्द। हमारे पांचवें इमाम की हदीस है ला सलातुन इल्ला बिफातिहा। जो सूरह फातिहा न पढ़े उसकी नमाज ही कोई। सूरह फातिहा है क्या? पहले खुदा की तारीफ करो मांगने से पहले खुशामद की जा रही। अल-हम्द हर किस्म की तारीफ मखसूस है खास है आलमीन के पालनहार के। फिर उसका तारुफ करवाया जो रहमान भी है और रहीम। ये दो लफ्ज़ खुदा को अपने लिए इतने पसंद है कि बिस्मिल्लाह में भी दो सिफतें रखी और वो भी रहमान और रहीम। अल-हम्द में भी दो सिफतें रखी रहमान और रहीम। खुदा रहमान और रहीम पैगंबर रहमत लिल आलमीन मौलवी दहशतगर्द। बात समझ में आई? कितनी सर्दी है
जाओ व्यक्ति बदले के दिन का मालिक ईजा का नाबुदु व ईजा का नस्तईन। इस आयत को कई बंदे जाली मदद के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करते, लेकिन वो कुरान ही नहीं जो अली की हिमायत न करे। कुरान तो मेरे अली बादशाह की इज्जत का मुनादी आजम है। ये तो नाज़िल ही इसलिए हुआ कि अली के फदाइल और अली की तारीफ बयान कर रहे हैं। तुम्हें किस बेवकूफ ने कहा कि इय्या का नअबुदु व इय्या का नस्तईन से जाली मदद की मुखालफत होती? तो अली की मदद की पहली दलील हम तेरी ही इबादत करते और वजह ही से मदद चाहते हैं। मौलवी साहिबान कहते हैं जब तो मदद चाहते ही अली से हो तो फिर ये आयत क्यों? कुरान में तो तुमने वादा किया कि खुदाया हम तो अच्छे ही मदद चाहते, अल्लाह से मदद मांगो, अली से क्यों मांगते? मैंने कहा बेवकूफों, मांगते तो हम अली से है ही नहीं, अल्लाह से मांगते। और वो अगर अपने हाथ से मदद करे तो मैं क्या मदद मैं मांगता हूं अल्लाह से, अब वो अपने हाथ से मदद करे तो मैं क्या कर सकता? इसे अभी समझ नहीं आई, उसे फिर समझा। फकीर का काम है दरवाजे पर दस्तक दे, अंदर से जो बाहर निकले उसके आगे हाथ फैला दो। तो अल्लाह के घर से अली के अलावा किसी और को निकलता हुआ दिखाओ। अली के अलावा किसी और को निकलता हुआ दिखाओ। क्या नहीं जी, इय्या का नस्तईन, तो ही से मदद चाहते, मदद अल्लाह से चाहते हो, फिर कहते हो जाली मदद। मैंने कहा इससे पहले तुमने कहा था इय्या का नाबुदु, तेरी ही इबादत करते, तो फिर काबे को क्यों झुकते हो? तो काबे की तरफ झुकते क्यों? कहने लगे वो बैतुल्लाह है। तो जब बैतुल्लाह को झुकने से ईजा का नाबुदु को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जातुल्लाह से मदद मांगने से ईजा का नस्तईन। जिवें दुनिया में रहमान वड्डा, जिवें दुनिया में रहमान वड्डा, एवं किताबों में कुरान वड्डा। जिवें दुनिया में रहमान वड्डा, एवं किताबों में कुरान वड्डा। मौला अली आया काबे विच, वो किबला बनया। मौला अली आया काबे विच, वो किबला बनया। मुला हुण दस मकान वड्डा या मालक मकान वड्डा? काबे की जरूरत है अली से मुकाबला करना। काबा अली के बच्चों को मुकाबला नहीं कर सकते, न इज्जत में, न अजमत में, न मकसद में, न तहारत में, न हिदायत में। जो बंदे गुस्से से देख रहे कुरान की आयत पढ़ो, काबा भी पाक है, अहले बैत भी पाक है। काबा कितना पाक है? अल्लाह ने इब्राहिम से कहा ताहरा बैती, मेरे घर को तू पाक रखना।
मेरे घर को तू पाक रखना। अली के बच्चों की बारी आई, जुटा है रकम तदहीरो, तुम्हें मैं अल्लाह पाक रखूंगा। काबा उतना पाक है जितनी इब्राहिम में ताकत है, अली के बच्चे उतना पाक है जितनी अल्लाह में कुदरत है। अली के बच्चे उतने पाक है जितनी अल्लाह में कुदरत। मुस्तकीम, इसके दो तरीके। तो शायर की मजलिस में दिलाजारी करने वाला किसी की भी वो मलून होता, क्योंकि जब फर्श अज़ाब में कोई बैठ गया वो डायरेक्ट मेहमान है हुसैन इब्न अली। इस फर्श अज़ाब पर जो आके बैठ जाए, जो भी हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि ताज़ियत का ताल्लुक मजहब से नहीं होता, इंसानियत से होता है। अफसोस का ताल्लुक मजहब से नहीं। मजहब का नाम आएगा तो मुसलमान मस्जिद में जाए, हिंदू मंदिर में जाए, सिख गुरुद्वारे में जाए, ईसाई चर्च में जाए, लेकिन जब ताज़ियत का नाम आएगा तो हिंदू का बेटा भी मर जाए, हमसाए में मुसलमान रहता, उसे मजहब नहीं रोकता कि तू अफसोस न कर। मेरी समझ में ये बात ना आई कि जब हिंदू के बेटे के अफसोस से कोई काफिर नहीं होता तो मोहम्मद के बेटे के अफसोस से कोई काफिर करता है। ताज़ियत का ताल्लुक इंसानियत के साथ, अली का ताल्लुक ईमान के साथ, हुसैन का ताल्लुक इंसान के साथ। जो अली की विलायत का इकरार न करे समझना ईमान नहीं है, और जो या हुसैन न कहे समझना इंसान नहीं है। दिखा मुटका दबा के साथ हर दिल बोला अच्छा भी होनी है जी, सामने वाले मोहम्मद आपको सलामत है। तो मैंने किया कि जो फारसी अदाब पे आ जाए लाउड स्पीकर लगाते हैं, दरिया बिछाते हैं, दरवाजा खुला रखते हैं, जो होने बनना चाहता हो आ जाए। जिसने अफसोस करना है वो आ जाए, क्योंकि एक है खुशी, एक है गम, इन दोनों में 70 फर्क है। खुशी में और गम में गेम के 70 फर्क है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। पहला मेरा फर्क, खुशी का ताल्लुक इन्विटेशन के साथ है। खुशी में वो आएगा जिसे आप बुलाएंगे। बड़े गहरे ताल्लुकात हो, बड़े करीबी ताल्लुकात हो, कोई आज सके जी आपके दोस्त के बेटे की शादी है, आप गए बुलाया, ताल्लुक जितना गहरा क्यों न हो, खुशी में दावत जरूरी, खान में इत्तला काफी है।
खुशी के अंदर और गम के अंदर बुनियादी फर्क जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। खुशी में बेटे की शादी में भाई नाराज हो, बिरादरी कहती है पहले उसे मनाओ। गलती उसकी भी हो, माफी ये मांग लेता है कि मैं बेटे को सेहरा नहीं बांधूंगा जब तक तू आएगा नहीं। गम में मनाने का कोई चक्कर नहीं। मजलिस रसूल के बेटे का गम किसी की मिन्नत करके लेकर नहीं आते। जिसका रसूल से ताल्लुक होता है वो आ जाता है। उसका ताल्लुक किसी भी तबके से हो, उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, उसका ताल्लुक किसी भी मकतबा फिक्र से। तो जब सबको बुलाया है तब दिल आजादी का कानून खुलता ही। क्योंकि जब मजलिस बने वो हुसैन का नौकर, जो सुनने आए वो मेहमान है। वो नौकर बदतमीज होते हैं जो करीम शहंशाह के नौकरों का दिल तोड़ते हैं, जो करीम शहंशाह के मेहमानों की दिल आजादी करें। क्योंकि जब मजलिस में बैठ गया वो हुसैन करीम का मेहमान। किबला की सरपरस्ती में फिक्र अर्ज करता हूं, पूरी दुनिया के अंदर हर हुज्जत के मौजज़े में तोड़ना है, इंशिकाक है। कोई हुज्जत है ही नहीं जिसने मौजज़ा दिखाया हो और उसके मौजज़े में टूटना ना हो। यानी दुनिया में किसी भी हुज्जत ने कभी भी अगर कोई मौजज़ा दिखाया, उन सारे मौजों में कदर मुश्तरक है, एक इक्वल चीज है, एक कॉमन चीज है जो सबके मौजे में, और वो है टूटना। मूसा ने असाब पानी टूटा रास्ता मांगा। बड़ी सामने की बात है लेकिन मुझे तशरीह करना पड़ी। मूसा ने असाब मारो, पानी टूटो, रास्ता बन गया। साले ने पहाड़ तोड़ा, अंदर से उठ नहीं निकली। मुस्तफा ने चांद तोड़ा। अली ने सूरज का रिश्ता मगरब से तोड़ दिया। और है या नहीं? मैंने कहा हर हुज्जत के मौजज़े में है तोड़ना। और अगला फिक्र ऐसे भी हैरान कौन है सिवाय हुसैन के, उसके मौजज़े में सिर्फ जोड़ना है। फिक्र उसके पर टूट गए थे, हुसैन ने जोड़ दिया। और का रिश्ता जन्नत से टूट गया था, हुसैन ने जोड़ दिया। उसकी शफ़ाअत से अलग नहीं किया जा सकता कि किस मजहब का बंदा कहां पर बैठा, क्योंकि हुसैन है। सिरातल मुस्तकीम, दो तर्जुमे दोनों मुझे कबूल। एक तर्जुमा सीधा रास्ता दिखा, एक तर्जुमा सीधे रास्ते में कायम रख। जिसने नहीं देखा वो कहते हैं दिखा। जिन्होंने देख लिया है वो कहते हैं कायम रख। वो कहते हैं कायम रख। जो कहते हैं दिखा उन्हें कहना पड़ता है आमीन।
अबू बकर ने रसूल खुदा से पूछा सिरात मुस्तकीम क्या है? हर दफा नबी ने फरमाया बैठ जाओ। 10वीं मरतबा खुद नबी ने फरमाया अब पूछो, क्योंकि मस्जिद में अली आ रहे थे। मस्जिद में क्योंकि आप मस्जिद में अली आ रहे थे। पैगंबर ने फरमाया आप पूछो। उन्होंने पूछा सिरात मुस्तकीम क्या है? नबियों का बेहद सुल्तान उठ के खड़ा हुआ, दोनों हाथ बाएं मुबारक से बाहर निकाले। पैगंबर पूरे के पूरे अली की तरफ मुड़ के कहते इन्ना हाज़ा सिरात मुस्तकीम। अली सारे बच्चे आगे फिर वही लफ्ज़ आ रहा है अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने इनाम नाज़िल किया। मुस्तफा से खुदा कहता है नेमत का जिक्र करता रहे। हमें नमाज में एक सूरत को वाजिब किया और उसमें मंगवा रहा है इनाम वालों का रास्ता। अब क्योंकि तकरीर तवील नहीं करनी, तीसरी और आखिरी आयत पढ़ना। सारी कायनात के हर इंसान से खुदा कुरान में फरमा रहा यस्अलूनका अनिन नईम, मैं क़यामत वाले दिन तुमसे नेमत का हिसाब लूंगा। पैगंबर से कहता है नेमत का जिक्र करता रहे। नमाज वाजिब की, उसमें एक सूरत किसी सूरत में माफ नहीं, उसने कहा नेमत वालों के रास्ता दिखाओ। और खुदा कह रहा है मैं क़यामत वाले दिन तुमसे नेमत का हिसाब लूंगा। मौलवियों को और कोई रास्ता नजर ना आया, कहने के खुदा हिसाब लेगा किसने कितनी रोटियां खाई थी। और नमक के बारे में तो खुदा को वैसे ही मौत जा सकती है, पलकों से चुनवाएगा। इस बदले में कोई एक मेहमान ऐसा है जो मुझे रोटी खिला दो, और परसों पकड़ के पूछ रहे गाँव वाली रोटी। है कोई खिला सकते हैं, पूछ सकते हैं। नहीं पूछेंगे। जो आप बंदों से उम्मीद नहीं रखते अल्लाह से कैसे रखते? तवज्जो है या नहीं? आप बंदे होकर रोटी नहीं खिलाने के बाद हिसाब नहीं लेते, वो करीब होके खालक होके राज़िक होके। ये झगड़ा हुआ कहां से? झगड़ा शुरू कहां से? उसने वादा किया है रिस्क देने का, हम पैसे मांगने का लग जाते हैं। अल्लाह ने किस चीज का वादा किया? रिस्क। जब मांगना ही है लेना ही है तो फिर सादात का नौकर सैयदों की गलीज का बेटा मांगना जरूर है, लेकिन उसने वादा किया रिस्क। बच्चे पढ़ना देखते हैं, उनकी हरकत नहीं देखते। मांगना बेशक जरूर है, लेकिन मांगने के कई तरीके। मौला अली का फरमान है जरूरत के बगैर खुदा को पुकारने वाला दोनों सूरतों में खुदा को छोड़ देता है। जरूरत पूरी हो जाए तब भी, पूरी ना हो तब भी पुकारा जो जरूरत के तहत। और मेरे चौथे इमाम की शरीफ कामना में दुआ है, ज्यादा भी बात फरमाते खुदाया मैं वो फकीर नहीं कि जिसे खैरात न मिली तो दरवाजा छोड़ दे। खुदाया मैं वो फकीर नहीं, इसे खैरात न मिली तो दरवाजा
मुझसे मांगो मैं कबूल करूं। अली ने फरमाया साथ है उसने मैं दुआ मांगते मांगते बूढ़ा हो गया, मेरी दुआ पूरी नहीं करती। अली ने फरमाया उसकी दुआ करम है और उसका करम उसकी हिकमत को नहीं तोड़ता। एक बंदे सर्दी में अपने बाप से गए आइसक्रीम इस सर्दी में बच्चा बाप से गए आइसक्रीम खाने और बाप ना लेके दे कि मुझे पता है कि खाएगा तो गला खराब होगा, गला खराब होगा तो नजला हो जाएगा, नजला हो गया तो बुखार हो जाएगा। इस बात से बच्चा वाकिफ नहीं। क्योंकि खुदा अलीम है, उसे मालूम है कौन सी दुआ इसके हक में बेहतर है, कौन सी बेहतर नहीं। लेकिन सबसे बेहतरीन दुआ वो है जिसे उसने वाजिब करार दिया। दो दुआओं के बगैर नमाज कबूल नहीं होती। अमीर बड़े, गरीब बड़े, आलिम बड़े, जाहिल बड़े, छोटा बड़े, बड़ा बड़े, दो दुआएं वाजिब है। पहली दुआ यही है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, वाजिब है। दूसरी दुआ है दरूद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम रिज़ा फरमाते हैं दरूद दुआ है और ऐसी दुआ है कि मुशरिक भी मांगे तो खुदा कबूल करता है। दरूद एक ऐसी दुआ है मुशरिक भी तलब करे तो खुदा कबूल करता है। मौलवी ने झूठ क्यों बोला कि क़यामत वाले अल्लाह रोटी का हिसाब देगा? अल्लाह ने कहा यसअलूनका अनिन नईम, मैं नेमत का हिसाब लूंगा। और नेमत क्या है? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। अल्लाह जिस नेमत का हिसाब लेगा वो रोटियां नहीं है, विलायत अली शब्द अबी तालिब। वो नेमत है अबू तालिब के बेटे अली की विलायत। पूछेगा तुमसे अली की विलायत की कदर की थी? अली की बेटी की चादर किसी सस्ते मकसद से कुर्बान नहीं। हाशिर तक क़यामत तक अली की विलायत यूं नहीं मिल सकती कि बहन और भाई का बड़ा खर्चा, बहन और भाई ने हद कर दी खर्चा करने की। और इतना खर्च किया, इतना खर्च किया, इतना खर्च किया कि उसके साथ में चादर न रही जिसकी माँ का जनाजा रात को। कुरान और खिलाफ न भी हो तब भी उसकी इज्जत में कोई फर्क नहीं। अली की बेटी चादर के बगैर भी इज्जत माफ है। जैसे कुरान खिलाफ का मौका है वैसे जनाब ज़ैनब आलिया को कोई फर्क नहीं। काबे में खिलाफ न हो, काबा फिर काबा रहे। अल्लाह ने इस बीवी को 2 बुर्के अता किए थे। किबला जमशेद बाबू साहब, अल्लाह ने इस बीवी को 2 बुर्के अता किए। जिंदगी बाकी तो 27 सफर को किसी मकाम पर आपसे करबला का मुलाकात होगी। पूरे मुल्क के उलमा-ए-दीन तशरीफ लाएंगे, आप पहले भी तशरीफ लाते हैं। इबादत में इजाफे के लिए मैंने ऐलान कर दिया है 2 बुर्के थे अली की बेटी। एक अमीरी का बुर्का, एक गरीबी का बुर्का। अमीरी के बुर्के का नाम अब्बास था, गरीबी के बुर्के का नाम फिजा। जब तक अमीर रही चादर बन के गाजी आयतुल्लाह अबुल कासिम हुई, खुदा दर्जात बुलंद करे, तो कब्र अब्बास में जाके कहते थे अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब, और बीवी ज़ैनब के बुर्के तुझ पे मेरा सलाम। ये अमीरी का बुर्का और गरीबी का बुर्का था फिजा। आगे
यजीद कमीना ताकत के नशे में जब मगरूर होने लगता हो, झिड़क के कहती हो बेगारत, ताकत के नशे में शरीफ खानदान में जुल्म न कर। जिस ताकत में तू गरूर कर रहा है, ऐसे ताकत में जूती रख के इनकी कलीज बनी। जैसे ताकत ऐसे ताकत में जूती रख कर आई हो और इनकी कलीज बनी। बेगारत ने हुक्म दिया, फिजा को सामने से हटाओ। मेरी कौम का बच्चा बच्चा इस वाक्य से वाकिफ है। इबादत के लिए एक लाइन पर तो हटाओ। शमर ने हाथ में ताजियाना उठा के करीब है। जनाब फिजा के पूरे हाथों में उसका ताजियाना खून का फव्वारा निकला या 300 हबशियों ने तलवारें निकला। रहती दुनिया तक शिया बोलते हैं फिक्रे के जवाब नहीं। हबशी यजीद के तख्त के पास है और अल्लाह साहब की तस्दीक करेंगे। करीब आगे कहते ओ यजीद, तूने हर किसी की बेटियों को अली की बेटियों की तरह नाबालिग बनाया। अल्लाह तुम्हारा मातम कबूल करे, बीबी ज़ैनब तुम्हारी हाय कबूल करे, हुसैन की माँ तुम्हारी हाय कबूल करे। और यजीद, तूने हर किसी की बेटियों को अली की बेटियों की तरह लावारिस समझ लिया। ज़ैनब का रुख मदीने की तरफ फिर गया। रोकी कहती है नाना अब तो राजी हो, भाइयों के वारिस आ गए, ज़हरा जाइयों का कोई वारिस नहीं आया। फिजा ने हाथ छोड़ लिए। रोकी कहते बीबी मुझे माफ कर देना, अगर मुझे पता होता कि हबशियों ने ये कहना मैं कभी लंबा